ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 इसमें हमको बताना है मूल, है ना। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो आपका वर्ग समीकरण है, इसके मूल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके मूल हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आपके पास श्रीधराचार्य जी का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो वैल्यू है, इसमें हम क्या करेंगे। देखिए एक बार हम क्या करते हैं, धन चिन्ह लेते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, धन चिन्ह, है ना, लेते हैं। तो धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर ये क्या होता है, इसको अल्फा लेंगे तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और एक बार हम क्या करेंगे, देखिए ऋण चिन्ह लेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर तो ये आपका होगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, ये देखिए प्लस माइनस तो है ना, तो ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो फाइंड होता है ना, उनको ही हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल, है ना। क्या बोलते हैं, शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक भी बोलते हैं, ध्यान रखोगे आप लोग, है ना। ठीक है, तो मूल बोलते हैं उसी को कभी कभी शून्यक बोल दिया जाता है कभी, है ना, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको समीकरण बनाना है ना। तो भाई जब समीकरण के मूल दिए रहेंगे, ठीक है, समीकरण के मूल दिए हों तो क्या बनाना, समीकरण बनाना, समीकरण बनाना। ठीक, तो इसके लिए आपको याद रखना है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये आपका, ठीक है ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फैक्टर बताने का, किसका फैक्टर बताने का, किसका फैक्टर बताने का, ये जो आपका समीकरण है उसका, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मूलों का योगफल बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा करोगे, मूलों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा करोगे और इन दोनों को जोड़ोगे, है ना। तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, रूट वाला, और आपका आ जाएगा कितना, माइनस बी अपॉन क्या आ जाएगा, ए, और मूलों का गुणनफल, है ना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करके आप करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, c अपॉन ए बचेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद अब समीकरण बताना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए मूल दिए गए हों, है ना, तब हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, फैक्टर बता सकते हैं, दूसरा क्या बता सकते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, और तीसरा क्या बता सकते हैं, समीकरण। तीसरा क्या बता सकते हैं हम, समीकरण। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल दिए गए हों, है ना, जिनके मूल दिए गए हों। तो पहला दिया गया मूलों का योगफल। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, देखिए मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 है ना, एंड क्या दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल कितना है, -12, ये दिया गया है ना। सिंस चूंकि मैं अभी बताया था एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, यही बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म करने का क्या है, फॉर्मूला है। अब इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स -12 इज इक्वल टू
0 होगा ऐसे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, ऐसे सवाल बनाने हैं। आ गया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया। दूसरा देखिए, इसका दूसरा सवाल लिखा हुआ है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल, वर्ग समीकरण बनाइए। ठीक है, जिनके मूल, पहला दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल 7 एंड बीटा इज इक्वल 4, है ना। यहां पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल नहीं दिया गया है। यहां पर क्या दिया गया है देखिए, है ना, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तब आप क्या करोगे, देखिए ये तो आपका दिया गया मूल है, गिवन दैट, है ना, गिवन रूट्स, दिया गया क्या है, मूल। ठीक, अब आपको क्या करना है, देयरफॉर, इसलिए क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तथा एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7 इंटू 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, 4 7 28, 7 4 28, है ना। सिंस हमको बताने हैं क्या, इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। ऑन पुटिंग वैल्यू, इनकी वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 11x और अल्फा इंटू बीटा मीन्स 28 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए हमारे पास सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। इसमें देखिए स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया गया है, क्या है, अल्फा इज इक्वल टू √3 माइनस 7 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है, √3 प्लस 7। अब हमको क्या करना है, इसका इक्वेशन फॉर्म करना है। कौन सा इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण, एक चर वाला, है ना, वर्ग समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देयरफॉर, इसलिए हमको क्या करना है, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल फाइंड करना है। तो √3 माइनस 7 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए √3 प्लस 7, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए √3 माइनस 7 और ये आपका हो जाएगा, देखिए √3 प्लस 7। ये देखिए माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल होगा, है ना, तो आपका √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है, अब उसके बाद वह एंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, √3 माइनस 7 है, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √3 प्लस 7 है। आया बात समझ में? यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये आपका हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर टू रूट कैंसिल, 3 माइनस 7 7 जा 49, होता है कि नहीं होता है जी, होता है ना। तो यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 49 मीन्स क्या हो जाएगा, 46। और जो क्या होता है, देखिए बिगर वैल्यू होता है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उनका साइन यूज करते हैं। ठीक है, अब हमको बताना है इक्वेशन, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस, वर्ग समीकरण बताना है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब एक्स स्क्वायर माइनस ऑन पुटिंग वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2√3, क्या है, 2√3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -46 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस माइनस माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बात समझ में? ठीक है, इस तरह से बनाने हैं। चलिए नोट करेंगे।
चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड का है। अब आपको इक्वेशन गिवन है ना, आपको समीकरण क्या किया गया है, दिया गया है। अब ये जो समीकरण दिया है, तो समीकरण दिया है तो हमको क्या करना है, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने हैं, है ना, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दर्शाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हियर a is equal 3 and b is equal 7 and c is equal 1, 3 7 1। ठीक है, किससे कंपेयर किए हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, है ना, तब क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक है, कभी मूल बोलता है कभी शून्यक बोलता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, है ना। और फॉर्मूला है तो माइनस बी की वैल्यू कितना है 7 है, अपॉन ए की वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पर मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, -7 अपॉन 3। ठीक है, तथा ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। ऑन पुटिंग वैल्यू, सी की वैल्यू 1 है एंड ए की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक, लास्ट में आप लिख लेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 अपॉन 3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मूलों का योगफल एंड मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपका होता है कंप्लीट। ठीक है, आपका जितने भी क्वेश्चन लेफ्ट है, मतलब जिसको मैं नहीं बताया हूँ उसको आप लोगों को सॉल्व करने हैं। क्लियर, ठीक है, चलिए, थैंक यू।